डल झील के सीने पर तैरता शिकारा और उसमें बैठी एक छोटी सी लड़की जन्नत तारिक। सिर्फ 7वीं क्लास की तालीम हासिल कर रही जन्नत, मगर सोच इतनी बड़ी कि उसने पूरी डल झील को अपना घर समझ लिया। 5 साल की उम्र से ही जन्नत ने अपने वालिद के साथ मिशन डल लेक शुरू किया। हर रोज जाल लेकर झील में गंदगी निकालना, लोगों को समझाना कि इस खूबसूरती को बर्बाद मत करो, यही उसकी जिंदगी का मकसद बन गया। डल झील जो लाखों सयाहों को अपनी तरफ खींचती है, उसी को साफ रखने की जद्दोजहद में ये छोटी सी बेटी बनी पूरे इलाके के लिए एक मिसाल। जब मैंने ऐसा देखा कि यहाँ पे इतनी गंदगी है, तो मैंने सोचा, मेरे पापा उससे पहले ही बहुत ज़्यादा डल लेक के ऊपर काम करते थे, एनवायरनमेंट के ऊपर। तो मैंने उनसे भी थोड़ा पूछा कि इसमें कैसे साफ़ करेंगे। फिर मैंने उनके साथ, जब मैं 5 साल की थी, तब से अभी तक मैं उनके साथ हेल्प करती हूँ उस डल लेक को साफ़ करने की, और मैं आगे भी चाहती हूँ कि मैं इस डल लेक को साफ़ रखूँ। और हमने एक मशीन लाई है, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया अज़मत डल। हमने इसमें बहुत सारे मोहल्ले पकड़े हैं, उनको हर एक घर को 2-2 डस्टबिन दिए, उनके सराउंडिंग साफ़ किए हैं, उनको डस्टबिन्स दिए। और हमने एक मशीन लाई है यहाँ पे डल लेक में, जो कूड़ा उठाती है, वो कहीं पे भी जा सकती है, और वहाँ से कूड़ा वो रिमोट पे है। तो अभी हमारा और प्लान है कि हम और इस डल लेक को साफ़ करें जितना हमसे हो सकता है। जन्नत तारिक के इस जज्बे ने सिर्फ श्रीनगर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क का दिल जीत लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात प्रोग्राम में जन्नत के मिशन की तारीफ की। उसकी मेहनत ने बहुत से अफराद को मुतासिर किया और डल लेक की सफाई की इस मुहिम में कई लोग शामिल हुए। जन्नत के वालिद तारिक अहमद पटलू ने भी बेटी का हाथ थामा और एक मुहिम की तरह मिशन डल लेक को आगे बढ़ाया। वो लोगों में शऊर पैदा कर रहे हैं कि झील सिर्फ पानी नहीं, हमारी तहजीब, हमारी विरासत है। मैं क्लास 7th में हूँ और मैं पढ़ाई और उसको ऐसे मैनेज करती हूँ कि मैं पहले पढ़ाई अपनी करती हूँ, फिर अगर मेरे पास टाइम बचता है संडे के दिन स्कूल नहीं जाना होता, ना ट्यूशन जाना होता है, तो संडे के दिन मैं 1-2 घंटे डल लेक को साफ़ करने में रखती हूँ। और मैं उन मोहल्ले में जाती हूँ, उनको डस्टबिन्स देते हैं हम लोग, वो मैं करती हूँ। और मुझे गुजरात से अभी कॉल आई है कि बोला गया है कि मैं कश्मीर की सबसे यंगेस्ट चेंज मेकर हूँ। उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है चेंज मेकर, और उन लोगों ने मुझे इसलिए बुलाया है उस इवेंट में क्योंकि मैं डल लेक में चेंज मेकर, क्योंकि मैं डल लेक में चाहती हूँ कि कोई चेंज आए, और मैंने इसमें चेंज भी बहुत लाई है। अब इसी जज्बे को पहचान मिली है चेंज मेकर वर्ल्ड कप में। जन्नत को गुजरात में होने वाले नेशनल मुकाबले के लिए चुना गया है, जो इसी महीने में होगा। 1M1B यानी 1 मिलियन फॉर 1 बिलियन की जानिब से ये मुकाबला उन नौजवानों की तलाश करता है जो समाज में हकीकी तब्दीली ला रहे हैं। जन्नत उन 50 बेहतरीन चेंज मेकर्स में जगह बना सकती हैं जिन्हें न्यूयॉर्क के यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर में अपना मिशन पेश करने का मौका मिलेगा। कश्मीर से एक बेटी का इस मकाम तक पहुंचना पूरे इलाके के लिए फख्र की बात है। जिस हिसाब से मैं काम कर रही हूँ, उस हिसाब से मुझे लग रहा है मैं अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि मैं इस डल लेक को साफ़ कर पाऊँ। वहाँ पे मैं अच्छी तरह से बोल पाऊँ, कि उनको समझा पाऊँ कि डल लेक में क्या क्या चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। मिशन डल लेक सिर्फ एक सफाई मुहिम नहीं, ये एक पैगाम है कि अगर हम अपनी जन्नत को बचाना चाहते हैं तो हमें खुद आगे बढ़ना होगा। जन्नत कहती है कि जब लोग कूड़ा फेंकते हैं तो उसे तकलीफ होती है, मगर वो रुकी नहीं। उसने छोटे हाथों से बड़ी जिम्मेदारी उठाई और अब उसका ख्वाब है कि पूरे मुल्क को वो बताए कि सफाई आधा ईमान है। डल लेक की ये छोटी चेंज मेकर अब गुजरात और फिर न्यूयॉर्क तक अपनी आवाज पहुंचाएगी। एक बच्ची का जज्बा जो पूरी कश्मीरियत की शान बन गया है।